बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं संदीप आपके सामने लेकर आया हूँ आपके लिए आज फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। एक क्लास 10th का जो बच्चे आजकल बहुत ही डिप्रेस्ड हुए जा रहे हैं, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम्स पास आते जा रहा है। लगभग से 10 दिन 16 तारीख से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 16 से एग्ज़ाम होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले का 16 से हो रहा है और सीबीएसई वाले का लगभग कुछ दिन बाद है, 20 के बाद से शुरू हो रहा है। तो बहुत सारी दिक्कत आ रहे हैं बच्चों को। हमने देखा है, बहुत बच्चों से बात किया तो देखा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि रियल नंबर्स है, कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को स्टैटिक्स में दिक्कत होता है, जैसे मीन मोड मीडियन वाले में उसमें समझ नहीं आता मीन मोड मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसमें, ये सारे मॉडल क्लास वगैरह। तो इन्हीं को देखते हुए हम एक वन शॉट वाली वीडियोस और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी फोल्डर से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सैम्पल पेपर से उठा के हम एक वीडियो के अंदर आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हम इस वाले वीडियो में रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स क्लास 10th का क्लास 10th रियल नंबर्स। आप इस वाले में आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा किया हो, अगर आपने सैंपल वगैरह पढ़ के देखा हो, तो रियल नंबर्स के आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर वाले, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले और एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले। तो 3 क्वेश्चंस आपको रियल नंबर से देखने को मिलता है, 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के, और ये टोटल मिला के आपका वेटेज बनता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से लगभग पूछा जाता है। किसी किसी टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन कर देते हैं, किसी में 7 मार्क्स का हो गया, कभी 5 मार्क्स हो गए, लेकिन 6 मार्क्स का इसका जो वेटेज है ये सीबीएसई के ऑफिशियल 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, एक मार्क्स का, फिर एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, एक इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। चलो ठीक है, इसी की बात करेंगे हम। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आपका हमारे पास आप देखोगे एक पहला क्वेश्चन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 9 है और एग्जाम्पल 10। ये 3 एग्जाम्पल हमने उठाया है और ये 3 एग्जाम्पल हमने चेक करा है कि काफ़ी पूछा गया है। तो ये तीनों हम एक बार कर लेते हैं। बाकी जो 9th वाला है उसमें है √3 को इरेशनल प्रूफ करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लोगों ने खूब करे होंगे मेहनत, उसमें कुछ खास है नहीं। और एक है 5 माइनस √3 है, आई थिंक इस प्रकार से है, उसको करना है इरेशनल प्रूफ। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 7 है। इसमें कह रहा है एचसीएफ और इसका फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 405 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड करना इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और इसका फिर एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन, ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम वाला। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। भाई एचसीएफ एलसीएम निकाल तो लेते हैं बच्चा डिवीजन वाले मेथड से, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड किसी को नहीं आता है, फंस जाते हैं बच्चे। चलो इसी की बात करेंगे। हमारे पास पहला संख्या 96 और दूसरा है 404। भाई 96 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखो आपके लिए मैं कर देता हूँ इस प्रकार से, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर है 5 गुने 3 की पावर है 1, और यहाँ पे हमारे पास है 404। जो अगर आप इसका फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 202, 2 से लगाओ 101 आ गया। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से आ रहा है, यानी 404 है, तो ये आ रहा है हमारा 2 से लगाए तो 202, 2 से लगाए अगेन तो 101। अब ये मेरे ख्याल से ये किसी से कटेगा नहीं, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 2 गुने 101 की पावर 1। ठीक है भाई, ये आ रहा है हमारा फैक्टर करने में। आप अगर देखोगे ध्यान से कि इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 5 के अंदर में, अच्छा इसको अगर मैं इस प्रकार से लिख लूँ, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हमने ब्रेक कर लिया, तो आप देखोगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 देखो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 की पावर 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन हो रहा है, 2 टू द पावर 2 दैट इज 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, यानी कि एचसीएफ इसका 4 निकल कर आ रहा है।
कह रहा है इसका एलसीएम भी निकालो, तो एलसीएम दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आप देखिए कि एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है भाई, अब एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ हमारा निकल के आया भाई 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि जो नंबर गिवन है हमारे पास उसका मल्टीपल है। एलसीएम निकाल दोगे यहाँ से 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप अगर मल्टीपल इसको काटो, ये तबाह हो जाएगा इससे 10 बार में और ये एक बार में। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 96 1 जा 96 9 और 96 1 जा 96, तो ये हमारा निकल का जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये आपके बुक का क्वेश्चन है 1.2 का, शायद 5th 6th क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कोई भी n, यानी n कोई नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी है, कुछ भी है। कह रहा है अगर हम 6 के पावर में n रखते हैं, n की जगह पे हम जैसे 1 6 पावर 2 6 पावर 3, अगर हम इस प्रकार से कोई संख्या रखें तो क्या ये जो देखो 6 पावर 1 6 36 कितना 216 है नहीं। तो कह रहा है ये जो संख्या निकल के आ रहा है, क्या कभी ऐसा आ सकता है, आगे हम करते जाएं, तो क्या कभी ऐसा संख्या आ सकता है कि जिसका यूनिट डिजिट 0 से हो रहा हो, 0 आ रहा हो यूनिट प्लेस पे, क्या कभी आ सकता है ऐसा? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से क्या आएगा ही नहीं। ठीक, देखो कैसे भाई, ये 6 की पावर n है, कोई संख्या अगर लास्ट में 0 आ रहा है, एक बात बताओ, मान लो कोई भी संख्या है और यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, तो आपको एक चीज पता होता है कि ये संख्या 10 से भी डिवाइड होगा, ठीक, और यही संख्या 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा है कि इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो कोई संख्या के यूनिट प्लेस पे, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे यूनिट डिजिट पे अगर 0 होगा तो 5 से वो संख्या डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब उस संख्या का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे 100 है, इस संख्या का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 निकल के आएगा, नहीं आएगा? बोलो, आप कहोगे हाँ देखो 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया है। 50 5 से 10 5 से 2, ठीक, चलो कोई बात, 2 2 4 4 25 100। ठीक, अगर कोई संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है कि उस संख्या के फैक्टर में 5 आएगा, आएगा, हमेशा आएगा, यूनिवर्सल है, आना ही पड़ेगा, हमेशा ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या अगर लास्ट में 0 देगा तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या का प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए। ये 6 है, 6 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 की पावर n, लिखेंगे इस प्रकार से। कोई भी संख्या मल्टीपल में है, होल का पावर में है कोई चीज, तो वो दोनों पे आ जाएगा पावर, 2 की पावर n गुने 3 की पावर n। भाई यहाँ पे 2 की पावर n है, 3 की पावर n है, मतलब कि वो संख्या जो है वो उसका फैक्टर 2 निकल के आएगा, उसका फैक्टर 3 निकल के आएगा, कभी भी 5 उसका फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, अगर 5 फैक्टर आया ही नहीं, 5 फैक्टर में आया ही नहीं, तो वो संख्या कभी 0 देगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट में समझ आ गया भाई? यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं था। चेक करवा देते हैं एक बार आपको। देखो जैसे 36 है, 36 का फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर करने पे 2 और 3 देगा सिर्फ, और कुछ नहीं देगा। माथा लगा लो इसमें, लो 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, कर लो, किसी की कर लो, इसकी भी कर लो। फैक्टर में सिर्फ 2 देगा और 3 देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 अगर फैक्टर आता है यहाँ पे तो वो संख्या लास्ट में 0 देगा, यूनिट प्लेस पे 0 देगा। देगा जरूरी नहीं है, दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है यूनिट प्लेस पे, 0 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 दे रहा है तो ये जरूरी है कि उसके फैक्टर में 5 आएगा। ठीक, चलो खत्म करते हैं, समझ आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो आप ये वाला सेकेंड वाला देखो, क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर होता कौन सा है, मैं वीडियो एक बार चेक कर लूँ। चलो भाई, चल तो रहा है ऐसे,
चलो क्या रहा है कि इसको चेक करके बताओ कि ये क्या कंपोजिट नंबर है, बता देते हैं भाई। एक बात बताओ मेरे को, आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है भाई। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वन हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ हो, कंपोजिट में दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक। ये बात आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। चलो इसी की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, भाई ये पूरा एक टर्म बन रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा एक टर्म है, प्लस आ गया तो दूसरा टर्म यहाँ से हो गया, दो टर्म है हमारे पास। आप कहोगे यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे देखो 13 है, इधर भी 13 है, तो क्या मैं 13 को दोनों में से नहीं निकाल सकता हूँ बाहर? दोनों में से घसीट के, अगर मैं इसमें से घसीट के 13 को लाया तो अंदर में 7 को निकाल नहीं बचा? आप कहोगे हाँ, नहीं बचा, बताओ बचा ना? यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है मेरे भाई, देखो बचा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 13 है गुने ये 77 हो जाएगा, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 78 हो जाएगा। कहोगे हाँ। 13 78 का फैक्टर अगर मैं करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 34 बचा, 34 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 17, 77 या 78 यही तो हुआ। चेक कर दें एक बार, 34 ही तो बचेगा, 2 3 6, अरे 39 होगा ना यहाँ पे, 39 होगा भाई, 39। देखो 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 गलती हो गई, 39 का मतलब 3 इंटू का 13, ठीक है। इसका हमने प्राइम फैक्टर करा, ये आ गया। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर में अगर हम किसी भी संख्या का फैक्टर एक या फिर उस संख्या को छोड़ के कुछ और ला दें तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना कि वो कंपोजिट नंबर है। वही करके देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है वो। चलो ये 13 है इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू यहाँ भी 13 है भाई, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 13 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये प्राइम नंबर्स का मल्टीपल नहीं है ना? देखो 1 भी इसके अंदर, 1 भी तो है, ये नंबर खुद से भी मल्टीपल होगा, कोई भी संख्या है अगर 13 से भी है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा। मतलब कि कोई संख्या अगर प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है तो वो संख्या कंपोजिट होगा हमेशा ही। तो ये देखो 13 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है? कंपोजिट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर सो इट इज कंपोजिट नंबर, सिंपल। चलो दोस्तों, अब हमारे पास बच्चों ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप इसमें से लिख के रख लो कि आएगा ही आएगा 3 नंबर में। अगर ये 2 डिजिट वाले दे रहे हैं तो 3 नंबर में पूछेगा, एक अगर बोलते हैं सिर्फ √3 को या फिर √5 को, √2 को एडिशनल बताओ तो वो 2 नंबर में पूछेगा। गारंटी है, लिख के रख लो, रट्टा मार लो। अगर नहीं समझ रहे हो तो, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कड़वा शब्द है लेकिन मानना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए आपको तो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख लो, आपने बहुत बार ये क्वेश्चंस करा होगा, स्कूल में भी आपके टीचर्स ने भी करवाए होंगे। चलो हम सबसे पहले इसको मानते हैं, लेट 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। आपको एक चीज़ हम बता दें कि रैशनल नंबर कोई भी संख्या होता है P/Q या फिर A/B के फॉर्म में हो, जहाँ पे Q ≠ 0 होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, वो संख्या रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर P और Q नेचुरल नंबर है तो वो संख्या फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है भाई। चलो ये सब बच्चों वाली बात है। चलो हम ये बात करते हैं कि हमने 3 + √5 को इरेशनल मान लिया, ठीक है, और रैशनल मान लिया, और हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों को ये जो संख्या है इसे हमें करना है इरेशनल, ठीक है। डेट इज, इसका मतलब हुआ कि डेट इज वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं, वी कैन फाइंड A एंड B आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स मैं बता दूं आपको मेरे भाई, को-प्राइम्स जो होता है, को-प्राइम्स दो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 आए, या फिर ऐसे कह लो दो ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो सिवा 1 के, ठीक है, को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमने माना
हाँ रूट ये जो संख्या है ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ से पा सकते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम्स हैं सच डैट जिसका मतलब हुआ कि 3 + 2√5 जो है मेरे भाई ये ए अपॉन बी हो जाएगा, ए अपॉन बी के बराबर होगा, को प्राइम्स के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो को प्राइम है और जहाँ पे बी हमने बताया था क्या होगा, जीरो होगा, जीरो नहीं होगा सॉरी, जहाँ पे बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। इसको हम थोड़ा सा तमीज़ में लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप अगर ध्यान दो 2√5 को यहीं पे रखते हैं, ए अपॉन बी, इस 3 को उधर भेजता हूँ मैं। ठीक है, अब एलसीएम चलो मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ये बी इधर चला जाएगा, आप देख लो ध्यान से। चलो थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको एक में ही सारा कुछ कर दिया। ठीक है, ये बी था यहाँ पे और 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो मेरा भाई 2b हो जाएगा, बताओ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये b इधर आ गया तो डिवाइड में आ जाएगा ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, b के साथ आया इधर डिवाइड में। ठीक है, 2b हो गया, मतलब √5 बराबर a-3b अपॉन में 2b हो गया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हम तमीज़ में लिखे जरा, तो a अपॉन में 2b माइनस 3b अपॉन में 2b लिख सकते हैं मेरा भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, b से b कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b क्या है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, a और b एक रैशनल नंबर निकल के आ रहा है। भाई अगर इधर का रैशनल नंबर आ रहा है तो इधर का भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन आपको पता है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है नहीं, ये आपने पहले प्रूफ कर रखा है कि √5 जो है वो इरेशनल है। तो यहाँ से ये आ रहा है कि a और b रैशनल नंबर है। ठीक है, देख लो रैशनल नंबर के टर्म्स में आ रहा है, a अपॉन b के फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, देखो 2 आ रहा है नीचे में, है नहीं, तो दिस मीन्स a and b are rational number, but this contradicts the fact that √5 is irrational। लेकिन हमें पता है कि भाई √5 तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने माना ही गलत। ठीक है, क्योंकि हमने इसको माना ही गलत था, ये जो रैशनल नंबर मान लिया तो वहीं पे हमने गलती कर दी थी, जब ये हमारा निकल के आ रहा है कि भाई ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने रैशनल मान की गलती करी तो सही क्या होना चाहिए था, सही इरेशनल होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैड अराइजन, यह क्यों अराइज हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन because our assumption of 3 + 2√5 is a rational number is wrong। हमने जो assumption किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वही हमने गलत मान लिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लो, अब आगे हमारे पास कोई जगह नहीं बचा है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस क्या था, 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर रैशनल नहीं है तो भाई इरेशनल ही होगा ना, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, छाप ले आप आराम से। चलिए बात करते हैं इस वाले की। पहले हम हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 1 नंबर में एमसीक्यू वाले में आते हैं, मोस्टली एमसीक्यू में आता है। ये वाला कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी मोस्टली 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, बताओ ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपको पता होगा कि टर्मिनेटिंग वाले कौन से होते हैं, जिसके नीचे में डिनोमिनेटर में 2m और 5n हो। ठीक है, अगर फैक्टर नीचे में डिनोमिनेटर में 2m और 5n आ रहा हो, m और n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इस प्रकार से बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से बोलो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर होल नंबर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, होल नंबर कह सकते हैं, MNR होल नंबर्स। ठीक है, चलो
देखते हैं, ये वाले टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर कुछ और आ रहा है नीचे फैक्टर में तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलो ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 3125 है, 3125 का अगर हम फैक्टर करें दोस्त, 3125 का अगर हम फैक्टर करें ना, तो 536, देखो 15 10 5 25 ये आ रहा है, और ये जो है ये 5 की पावर 4 है, यानी कि ये टोटल हमारा मिला के आ रहा है 5 की पावर 5। ठीक है, ये 5 की पावर में 5 आ रहा है। आप कहोगे भाई 2 की पावर तो कुछ है नहीं, मतलब 2 की पावर तो 0 है मेरे दोस्त, अभी जो हमने समझाया। ठीक है, ये हटा दो, 2 की पावर 0 ये है, 5 की पावर 5। हमने बताया अगर 5 की पावर में समथिंग हो, 2 की पावर में समथिंग हो डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, सीधा रैपट मार दो इसके कान पे, भाग के चला जाएगा टर्मिनेटिंग पे। ठीक है, टिक मारना सीधा जोर से। चलो ये 64.455 है, ये भी चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो चेक कर लो जरा, 455 का मेरे भाई क्या करो आप फैक्टर करो, ये 5 से लगाओ, 5 9 45, 5 से 5, 7 से लगा दो मेरे दोस्त 13 बार में, और 13 से लगा दो एक बार में। देखो आप देखोगे यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आ रहा है 455 का, इसको लिखो इस प्रकार से 64 अपॉन, ये फैक्टर आ रहा है 2 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 मेरे दोस्त, ये 5 की पावर 1 तो आ रहा है, लेकिन ये तो फालतू लोग हैं, इसकी तो जरूरत था नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चंस मेरे को बहुत प्यारा लगता है। कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, भाई कितने अंक बाद ये जो डेसिमल है ना ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इसका जो हम एक्सपेंशन करें डेसिमल एक्सपेंशन, तो कितने बाद में, डेसिमल के कितने बाद में जाके ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ये 1250 है, इसका तरीका आप समझो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 1 नंबर में आएगा आएगा। चलो 2 से लगाओ भाई 625, फिर वही आ गया 5 की पावर 4 गुने 2 की पावर 1 मेरा भाई, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। हमने 14587 बट्टे में 1250 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुने 2 की पावर 1। ठीक है, मैं इसको हटाना चाहूँगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ इस पर कब्जा किया जाए यहाँ तक। ठीक है, समझना जरूरी है क्वेश्चन, एक बार समझ लोगे बार बार कर लोगे खुद से। 2 की पावर 1 है, याद रखना जब भी जिसकी भी कमी हो जाए ना, जिसकी पावर कम हो, 5 और 2 ही आएगा नीचे में हमेशा इस वाले क्वेश्चन में, जिसकी पावर कम हो उसको बराबर बनाने पड़ेंगे। अब यानी कि 4 है तो 2 भी 4 बनाने पड़ेगा, और इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से गुना, 2 की पावर 3 से भाग, ऊपर नीचे मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने की कमी है उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, हो गया फायदा क्या हुआ, देखो ये तो इतना बन गया, ये 8 हो गया, और ये हो जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 4 गुने ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 14 5, इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आए मत करो, 1 नंबर में आंसर यही खत्म है, यही खत्म है। फैक्टर करते ही सबसे ज्यादा पावर क्या आया था, 4, 4 लगा दो, सीधा आंख बंद करके 4 लगा दो, करने की कुछ भी जरूरत नहीं था, आपने फैक्टर करा उसमें ज्यादातर पावर, वहां पे क्या आया था 2 की पावर 1 5 की पावर 4, ज्यादा पावर 4 है, सीधा मारो आंख बंद करके 4, गलत नहीं होगा, गारंटी। ठीक है, ये तरीका है करने का, फास्ट कैलकुलेशन का, फास्ट एग्जाम्स को हमारे क्वेश्चंस को निपटने का। ठीक है, जल्दी से बच्चे इसको सॉल्व करते रहते, भाई क्या करोगे इसका, 1 नंबर में आ रहा है एमसीक्यू में है, नहीं करना है, ये करना है बस, 2 नंबर में आ रहा है तो करो, 1 नंबर और चाहिए तुम्हें। चलो मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 हो जाएगा मेरे भाई, 56 आ जाएगा यहाँ से, 8 8 64, 64 5 69 आ जाएगा, 8 5 40 और 6 46 हो जाएगा मेरे भाई, 14 8 112 होता है। ठीक है, ये क्या था, 4 था ना, हाँ ठीक है, 14 8 112 और 4 116 हो जाएगा मेरे दोस्त, और नीचे 5 गुने 2 10 हो जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 अंक के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। देखो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 4 संख्या बाद में टर्मिनेट हो गया है, ये आंसर आएगा टर्मिनेशन के बाद में, लेकिन ये नहीं पूछा था हमसे, ये 2 नंबर में आएगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, ये नहीं करना था हमें, सिर्फ ये जानना था, हमने आंसर मार दिया 4
खत्म हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में करे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ये गारंटी है हमारी। आप पढ़ लें, आपको फ़ायदा होगा, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज हम बोल रहे हैं, अब कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाने में, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स वगैरह को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।